इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। आप सबको पता है कि आज की तिथि में जैन शासन के उन्नायक भगवान ऋषभदेव को निर्वाण की उपलब्धि हुई। हम सबको ये पता होना चाहिए कि भगवान ऋषभदेव न केवल जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक थे, अपितु वे भारतीय संस्कृति के पुरोधा भी थे। उन्हें प्रथम प्रजापति की संज्ञा दी गई। हम सबको ये पता होना चाहिए कि भगवान ऋषभदेव के पूर्व इस धरा पर आज जैसी व्यवस्था नहीं थी। वो भोग युग था, जिस युग में मनुष्य नर नारी युगल रूप में रहते थे और वहाँ सुलभ होने वाले 10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों के माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। नर नारी युगल रूप में जन्म लेते और एक स्त्री पुरुष की भांति रहते हुए अपने जीवन के अंत में नर नारी युगल को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। उस समय न परिवार था, न समाज, न कुटुंब, न धर्म, न कोई कर्म। धीरे धीरे काल का प्रभाव पड़ा और व्यवस्थाएं बदली। कल्प वृक्षों ने अपना फल देना कम किया। लोगों के सामने समस्याएं आने लगी, प्रकृति में परिवर्तन दिखने लगा। तो उस समय क्रमशः 14 कुलकर हुए, जिन्होंने उस समय उत्पन्न प्राकृतिक परिवर्तन से चिंतित और चकित मानव समाज का मार्गदर्शन किया। अंतिम कुलकर नाभि राय हुए, जिन्होंने नाभि की नाल काटने की राय दी। उनके काल तक धीरे धीरे कल्पवृक्ष लुप्त प्राय हो गए। उनके ही ज्येष्ठ पुत्र, एकमात्र पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए नाभि राय और मरुदेवी से। आप सबको पता है, नाभि राय के काल में कल्पवृक्षों ने अपना फल देना बंद कर दिया। प्राकृतिक रूप से अन्न, फल, फूल, वनस्पतियां प्रकट हो गई। नाभि राय ने पहले उनके भक्षण का उपदेश दिया कि इससे अपना काम चलाओ, लेकिन जब वो खत्म हो गई तो लोगों के सामने लाले पड़ गए, क्या करें। और वो फिर से जब नाभि राय के पास गए तो नाभि राय ने उन्हें भगवान ऋषभदेव के पास भेज दिया। महाराजा नाभि राय ने जब ऋषभदेव के पास प्रजा को भेजा तो ऋषभदेव ने कहा, अब भोग युग खत्म हो गया, कर्म भूमि का आविर्भाव हो गया है। अब बिना कर्म किए जीवन को नहीं चलाया जा सकता। इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो कर्म करो। और कर्म करने के लिए उन्होंने 6 कर्म का उपदेश दिया। 80 मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। इन 6 कर्मों से अपने जीवन के गुजारे का रास्ता उन्होंने बताया कि इनसे जीवन का निर्वाह हो सकता है, इनके बदौलत अपने जीवन का निर्वाह किया जाए। और इस कारण वे प्रजापति कहलाए। प्रजापति यह प्रथमम
जिजीवसु ससास कृष्यादिषु कर्म सुप्रजा। उन्होंने कृषि आदि 6 कर्मों का उपदेश दिया। कहा जीवन का निर्वाह करना है तो कृषि करो। उनने बीज का आविष्कार किया, खेती की प्रक्रिया बताई, 80 कर्म के द्वारा अपनी रक्षा तलवारों से अपनी शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया, मसी अंक अक्षर विद्या का ज्ञान दिया, लिखा पढ़ी का ज्ञान किया, सब प्रकार की टेक्नोलॉजी का ज्ञान किया, शिल्प सब तरह के आर्ट का ज्ञान कराया। 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य व्यापार करने का गुर सिखाया। ये जीवन के लिए आधारभूत बातें भगवान ऋषभ देव ने हम सबको पहले दी और कहा जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी, पर इसके साथ उनने समाज निर्माण की व्यवस्था की, कर्म मूलक मानव सभ्यता का निर्माण किया और अलग अलग कर्म के अनुरूप व्यक्ति को अलग अलग व्यवस्था दी और लोगों को जीविका का उपाय बताया, समाज में संगठित होकर जीने की व्यवस्था दी, समाज के मूल्यों की स्थापना की और अपने जीवन में आगे चलकर संपूर्ण भारतवर्ष जो अजनाब वर्ष कहलाता था उस समय 52 महाजनपदों में विभाजित करके आर्यावर्त के रूप में इसे स्थापित किया। बाद में इसी का नाम उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा। नीलांजना के नृत्य को देखकर उन्हें वैराग्य हुआ। वो दीक्षा लिए 1000 वर्ष तक उनने कठोर तपस्या की। उसके उपरांत केवल ज्ञान हुआ और इस संपूर्ण भारत भूमि पर विचरण करते हुए आज की तिथि में कैलाश पर्वत से उन्होंने निर्वाण की उपलब्धि की। 14 दिनों तक वे कैलाश पर्वत पर ऐसे ही टिके रहे। देखो ये माघ का महीना है, इस समय कैलाश में क्या होगा, हाड़ जम जाए, लेकिन ऐसी महान तपस्या के बल पर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। ये तो भगवान ऋषभदेव का चरित्र जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसके आधार पर मैंने आप सबसे बताया। लेकिन आज की तिथि में मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो और लोगों तक पहुँचाए। पर भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक जरूर थे, पर केवल जैनों के द्वारा मान्य नहीं थे, वो सर्वमान्य थे। संपूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन वेदों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। डॉक्टर गोकुलचंद जैन ने अपना एक शोध लेख लिखा ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं। तो उसमें लिखा केवल ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। कहाँ? ऋग्वेद। अन्य वेदों में भी है, पुराणों में भी है। भागवत में ऋषभदेव को विष्णु के अवतार के रूप में माना है। उनकी माता मरुदेवी नाभि राय का भी उल्लेख है। इसके अलावा अनेक पुराणों में बराह पुराण, कुर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक पुराण साहित्यों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और एक उल्लेख तो वैदिक साहित्य में ऐसा भी मिलता है कि अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवे श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेनापि तद्भवे। कि वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ हैं,
और 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है वो आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। आप सोच लो कितनी महिमा भगवान ऋषभदेव की है, क्योंकि वो संस्कृति के पुरोधा थे, कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार थे। उनने हमारे जीवन के निर्वाह का पाठ पढ़ाया, निर्माण का रास्ता बताया और अंत में जीवन के निर्वाण का पथ भी प्रशस्त किया। ऋषभदेव का आज निर्वाण महोत्सव है। हम पूरे देश में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और आज हम लोगों को बेहद प्रसन्नता है कि हम ऋषभनाथ भगवान के धाम में एक कार्यक्रम करने का अवसर मिला। जामनेर के बारे में बहुत दिनों से सुन रखा था। पिछले 5 वर्षों से तो 2-3 बार इधर से निकलना हो आष्टा से, आग्रह प्रबल था, निमित्त नहीं मिला। पर मुझे क्या पता आदिनाथ भगवान के दरबार में आदिनाथ निर्वाणोत्सव के दिन ही आना था। आज योग बना है, बहुत अच्छा योग है। यहाँ आकर के दर्शन किए। ये प्राचीन क्षेत्र है, किंवदंती है कि मंदिर उड़ के आया, पता नहीं उड़ के कैसे आया, लेकिन जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए तो ऐसा लगा मानो सारी दुनिया यहाँ उड़ के आने को आते हुए। ये अद्भुत क्षेत्र है। भगवान के दर्शन करके मन में एक जबरदस्त खिंचाव आया और जैसे ही मैं गुफा में गया भगवान ने हमें कुछ बोला है। अभी सार्वजनिक नहीं बोलूँगा, पहले कमेटी से बोलूँगा फिर बाद में बोलूँगा। पर मुझे लगा कि भगवान कुछ कह रहे हैं, मैं वो बात आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। अभी बोलूँगा तो आप लोग खुसर पुसर करने लगोगे, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये क्षेत्र कुछ कहता है, आप लोगों को उस पर विचार करना चाहिए। कमेटी अलग से बैठेगी तो बात करेंगे। पूरा समोसरण अत्यंत भव्य और विशाल है। ऐसा लगता है कि ये परमार काल की संरचना है। 9वीं 10वीं शताब्दी में जो शिल्प के हिसाब से दिखता है, ये क्षेत्र पूरा मालवांचल परमार काल के युग से ही है। और यहाँ आप लोगों की जो समाज है पोरवाड़, ये पोरवाड़ पद्मावती पोरवाड़ है, ये परमार से ही बने। इसी से पुरवाल बना, इसी से पोरवाड़ बना, इसी से पोरवाल बना। इतिहास पढ़ोगे तो निश्चित आपके ही पुरखों ने ये मंदिर बनाया और उड़ के मंदिर आया। ये बात तो आदमी के गले नहीं उतरेगी, लेकिन मुझे लगता है जब ये मंदिर बना हो और इसकी प्रतिष्ठा हुई हो तो लोग उड़ उड़ के आए होंगे, इसलिए ये मंदिर उड़ के बना, ऐसा कहते हैं। खबर सब तरफ फैली हो, जो भी हो। अब समाज बहुत समर्थ है, संपन्न है। पूरे इलाके की समाज को मिलकर इस क्षेत्र को जितना गौरव तुम्हारी समाज का है, मुख्य रूप से पूरी सब समाज तो जुड़ी है, पर जैसा मैंने समझा है और जाना है, मुख्य रूप से आसपास की जो यहाँ समाज है, जो मूल रूप से पद्मावती पोरवाल समाज है, उनका ही यहाँ के प्रबंध और व्यवस्था में भागीदारी है। तो मैं ये कहता हूँ ये समाज उदार समाज है, संपन्न समाज है। उन्हें आगे आकर इस क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध होना चाहिए।
और ऐसा कुछ करना चाहिए कि हजारों वर्ष तक के लिए ये क्षेत्र सुरक्षित हो जाए और यहाँ आकर के जनता पुण्य लाभ ले सके। है तो ये तीर्थ जैसा, पर स्वरूप अभी मंदिर जैसा है। मैं चाहता हूँ कि इसे एक सुरम्य तीर्थ के रूप में आप लोग विकसित करें। पर केवल ताली बजाने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। इसके लिए ताल ठोक के मैदान में आना पड़ेगा, है ना। आप लोगों को अरे चौमासा तो बाद में, पहले कुछ करो तो सीधे चौमासा। कुछ करने का भाव रखना चाहिए। बहुत आनंद आया है और इसका अपना एक प्रभाव है। जो संदेश मुझे समझ में आया, आप लोग उस पर बैठकर विचार करें। मुझे लगता है कुछ अच्छा होने का समय आ गया है। अगर वो आना होगा तो हो जाएगा। आप लोग उसके लिए प्रयास करें। अभी तो समय काफ़ी हो गया। अभी मुझसे अलग से बात करेंगे। निर्वाण कांड पढ़ के निर्वाण लाडू चढ़ा लिया जाए ताकि सब काम समय पे हो जाए। 10 मिनट में जो बोलियां आपको करनी है 2-3 मिनट में उसे पूरा कर ले। और उसके बाद सब लोग सामूहिक रूप से निर्वाण कांड पढ़ के, महाराज जी निर्वाण कांड पढ़ेंगे, आप लोग चढ़ाएंगे, सामूहिक रूप से बोलेंगे और निर्वाण कांड का पाठ करके भगवान के चरणों में चढ़ाएं और मन में भावना यही भाएं कि हे भगवान, ये क्षेत्र एक सुरम्य तीर्थ के रूप में विकसित हो, अक्षय क्षेत्र बने और यहाँ आने वाले हर कोई धर्म लाभ ले सके। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए प्रभु चरणों में अपना कृतज्ञता भरा आभार, नमन और वंदन प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं,
मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि भर दो मुझमें ऐसी दृष्टि भर दो कि मैं मैं अपने मार्ग में अपने मार्ग में स्थिर रह सकूं। स्थिर रह सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो मुझमें ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं अपने मार्ग में अपने मार्ग में स्थिर रह सकूं। स्थिर रह सकूं। हे प्रभु, प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो मुझमें इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो मुझमें इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतनी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं अपनी हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की दिन की सभी बुरी स्मृतियों का सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो,
कष्ट पहुँचा हो उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार औरों से बुरा बोला, उन्हें अपमानित किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मान में मत होकर मैंने न जाने कितनी बार दूसरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को अस्वीकार कर औरों पर दोषारोपण किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, माया लोभ के चक्कर में फंसकर मैंने न जाने कितनी बार दूसरों को ठगा, छला, धोखा दिया, विश्वासघात किया, उनके विरुद्ध कुचक्कर रचा, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव रखकर न जाने कितनी बार मैंने औरों पर झूठा दोषारोपण किया, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, मैं उन सब पापों की निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरा चित्त निर्मल हो जाए, मेरी आत्मा पवित्र हो जाए। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ,
सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को आज के दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे शांत 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 रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश करे। हम महसूस कर रहे हैं ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ मेरे आह्वान पर घनीभूत होकर मेरे शीश पर केंद्रित हो गई है और ऊपर से उसका प्रवाह सीधे मेरे मस्तक पर गिर रहा है। महसूस करें, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के प्रवाह का आभास करें। ये प्रवाह मेरे संपूर्ण शरीर को बाहर से भिगो दिया है। मेरे रोम खड़े हो गए और उनके छिद्रों से यह प्रवाह मस्तिष्क से शरीर की ओर प्रवेश कर रहा है। मस्तिष्क के एक एक नलियों और धमनियों में ऊर्जा का यह प्रवाह है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जा से भर उठा। एक अलग प्रकाश और आभा मस्तिष्क में प्रकट हो गई।
इस दिव्य ऊर्जा के प्रकाश से पूरा मस्तिष्क प्रकाशित है और ये प्रवाह आँखों में, कान, नाक और मुख तक आ गया। संपूर्ण मुखमंडल ऊर्जा के इसी प्रवाह से भरा हुआ है। ऊर्जा का ये प्रवाह पूरे मस्तिष्क में छाया हुआ है। पूरा मुखमंडल ऊर्जा में, और ये ऊर्जा का प्रवाह मुख से गर्दन की ओर आ गया है। गर्दन में ऊर्जा का प्रवाह, दोनों कंधे ऊर्जा में, दोनों कंधे ऊर्जा में, और ये प्रवाह धीरे धीरे छाती, पीठ और दोनों हाथों की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण छाती और पीठ में ऊर्जा का ये प्रवाह है। सिर ऊर्जामयी, आंखें ऊर्जामयी, कान ऊर्जामयी, मुख ऊर्जामयी, गर्दन ऊर्जामयी, कंठ ऊर्जामयी, भोजन नली और श्वास नली में ऊर्जा का प्रवाह, पसलियों में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा है, हृदय ऊर्जामयी, पूरी रीढ़ ऊर्जामयी, संपूर्ण पीठ में ऊर्जा, और ये प्रवाह लीवर, आमाशय और आंतों से होते हुए किडनी तक, संपूर्ण लीवर ऊर्जामयी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।